ओम शांति। आज है 10 नवंबर 2021 की प्यारे प्यारे बाबा की प्यारे प्यारे हमें बच्चों को मधुबन से मुरली है। बाबा ज़्यादा से ज़्यादा हमको कहते हैं कि भारत कितना बड़ा है, भारत बड़ा तीर्थ स्थान है। वो सबको उनकी महिमा दे दो, सब दुनिया वाले को बताओ कि भारत में तीर्थ स्थान है और यहाँ ही खुद परमात्मा आ गए हैं। तो आप उनसे वर्षा ले लो, आत्मा समझ के परमात्मा की याद करो, ये सबको पैगाम दे दो। और बाबा कहते बाकी जो धर्म वाले आते या धर्म स्थापन करने वाले तो बाद में आते, सिर्फ धर्म स्थापन के लिए आते, लेकिन कोई आपको ऐसे वर्षा नहीं दे सकता। आगे बाबा उसमें बता रहे हैं कि बाबा का परिचय सबको देना है। और बाबा आज ये समझा रहे हैं कि क्या पुरुषार्थ करना है तो आपकी अंतमति सोगति हो जाएगी। कौन सा पुरुषार्थ करना है और अपने को ज्ञान और योग में रेस करना है, यही अपनी परीक्षा है। और ये ज्ञान मान सरोवर में ही डुबकी मारनी है तो हम स्वर्ग के परी बन जाएंगे। 1 घंटा क्लास करना है, फिर रिवीजन करनी है घर में जाके। और हम बाबा ये समझा रहे हैं कि शरीर को ये अभी पुराना हो गया है, ये शरीर को, स्थूल शरीर को सजाना नहीं है, अपने आत्मा को सजाना है। हर दिन जैसे बाबा बताते कि काम महाशत्रु है, वही बात आज बता रहे हैं कि यह आदि मध्यांत अपने को दुख देने वाला है, उसे छोड़ना है, उससे पार जाना है, उससे जीत लेना है, तो ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और पतित आदमी स्वर्ग में नहीं आ सकता, पावन मनुष्य ही सिर्फ स्वर्ग में आ सकता है। और शरीर ठीक है तो ज्ञान योग की धारणा जरूर हो जाएगी, तो शरीर को भी ठीक रखना है और लोभ किसी का नहीं करना है। ज्ञान से शरीर को सजाना है, श्रृंगार से नहीं। पढ़ाई पर ध्यान रखना है, ज्ञान योग में रेस करना है और सर्व दिलों को जानना है। तो कब जानेंगे, तो हम मनन चिंतन करेंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो हम सब दिलों को जान सकते हैं, बाबा को याद रहेंगे। और वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिससे जो भी फल डालेंगे वही फलीभूत अवश्य होगा। तो वैराग्य हमें पाना है। तो आज बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, बहुत अच्छे अच्छे वरदान दिए, बहुत अच्छे रत्न दिए। वो रत्न हमें पहन के सजना है। तो हम अभी थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे अनुभव करके मुरली सुनेंगे। ओम शांति। आज बाबा कलरफुल मुरली में लेफ्ट साइड में बता रहे कि फर्स्ट पॉइंट कि भारत तीर्थ स्थान सभी का है, सब धर्मों वालों का है। तो सब धर्मों वालों को बताना है कि भारत तीर्थ की महिमा सुनानी है और उनको संदेश देना है कि भारत सब का तीर्थ स्थान है, ये बताना है। और आगे सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं कि आपको कौन सा पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति से हो जाएगी। तो बाबा ने अंतमति के लिए अपने को पुरुषार्थ बताया, वो हर दिन हमें करना है कि बाप और वर्षे को याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है। हम हमारे 5 स्वरूप से उसमें हर दिन कम से कम 8 बार तो देखने हैं कि अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, ये पांचों स्वरूपों का चक्र घुमाना है। और बाप और यश वर्षे को याद करना है तो हमारी अंतमति गति हो जाएगी। रात को सोते टाइम ये हम याद करेंगे तो सुबह वही पॉइंट्स याद में आएंगे और वही हमारा पुरुषार्थ हो जाएगा। और आगे बाबा कहते कि दुनिया में पाप बहुत है, बाप बहुत है, लेकिन उनका सबका बाप एक ही है, वही एक रचयिता है, वही एक ज्ञान का सागर है, वही सदगति दाता है। बाबा ही सबका सदगति दाता है। ये बाबा बता रहे हैं कि सिर्फ परमात्मा ही, शिव बाबा ही सबका सदगति दाता है। बाबा कहते कि बाप ही ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं और उनको ही त्रिलोकीनाथ कहते हैं बाबा को। लेकिन बच्चे भी उनके नाथ हैं, वो उनको भी त्रिलोकीनाथ कहते हैं कि जो बाबा का है वो हमारा है, इसलिए बाबा बच्चों को भी त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चों का फर्ज है बाप का परिचय देना, कि बाद लास्ट में ऐसे कोई नहीं कहे कि हमें पता नहीं था, सब लोगों ने ज्ञान लिया, हमें पता ही नहीं राजयोग क्या है, हमारे पहचान वाले भी हमको कहेंगे तो
अंत में हमें और बाबा को अवहेलना नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए सबको ध्यान देना है। फॉरेन से भी लोग जाते हैं, उनको भी ध्यान देना है कि और उनको भी बताना है कि सब में भगवान नहीं है, परमात्मा अलग है, वो सिर्फ परमधाम में रहता है, वही अभी सृष्टि पे आ गए, तो उनसे हमें ज्ञान और योग का वर्षा लेना है, तो ही हम सतयुग में जा सकते हैं। आगे बाबा समझाते कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, बाकी सब पैगंबर है, वो धर्म स्थापन करते हैं। बाबा आगे कहते कि सब तंग हो गए अभी इस दुनिया से वापस जाने के लिए, क्योंकि हम पाठ बजाते बजाते अभी दुख में आते हैं, बाप आते हैं सुख लेने के लिए, सुख देने के लिए। तो बाबा से सुख लेना है, तो बाबा को दिल से प्यार से याद करना है, क्योंकि बाबा अब आते हैं भारत में बताने की सर्विसेबल बनकर आपका नाम बाला हो जाएगा, तो सर्विस वैसी करनी है। बाबा कहते कि सब हो कर्मयोगी, घर संभालो, क्लास 1 घंटा पढ़ना है, फिर रिवीजन जाकर स्कूल जैसी करनी है। शरीर पुराना हो गया है, बाबा कहते कि ठीक होगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी, नहीं तो कब्र दाखिल हो जाएगा। आगे बाबा बताते कि ये नया शरीर है, नया शरीर आपको भविष्य में मिलेगा, आत्मा पवित्र बनेगी, यह पुराना मूत फलित शरीर है, उसको पाउडर कितना भी लगाओ वो वर्थ नॉट ए पेनी है। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, शास्त्र में वैसे एम ऑब्जेक्ट नहीं है, शास्त्र हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, उसका अर्थ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं बड़ी रेस है, अच्छे घोड़े निकालते हैं, लॉटरी भी बड़ी रखती है, ह्यूमन अश्व रेस है ये। बाबा कहते कि कहते हैं कि काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंतर अपने को दुख देने वाला है, तो उस पर हमें यश प्राप्त करना है, उससे हमें पार जाना है, उससे डरना नहीं है, उससे लड़ाई जीत के हमें काम महाशत्रु को छोड़ देना है। आगे बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में बताए कि शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्ञान योग की धारणा होगी तभी शरीर ठीक होगा। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। आगे बाबा कहते हैं किसी में लोभ नहीं रखना है, कि ज्ञान से सजना है, श्रृंगार से नहीं सजना है। और बाबा सेकंड पॉइंट में धारणा में कहते हैं 1 घड़ी तो आधी घड़ी पढ़ाई पढ़नी है, हर दिन मुरली पढ़नी है, टाइम पे पढ़नी है और सेंटर पे पढ़नी है, ज्ञान और योग में रेस करनी है। आगे बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का प्यारा सा वरदान लेंगे। बाबा वरदान में हमें क्या क्या बता रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। बाबा बताते विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज़ से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो, लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। लास्ट में बाबा स्लोगन में बताते वैराग्य ऐसी धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। तो बाबा ने आज हमें वरदान दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रत्न दिए हैं, लेकिन वो वरदान और रत्न हमें धारण करने हैं। बाबा ने जो जो पॉइंट्स हमें कहे हैं, बाबा ये भी कहते कि जो तीखे बच्चे हैं उनकी मदद मांगते रहते हैं, उनके नाम जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा फिर कुमार का, गंगे मनोहर को जपेंगे। भक्ति मार्ग में हाथ में माला पहनते हैं, अब मुख से नाम जपते हैं। फुलानी बहुत सर्विसेबल है, निरंकारी है, मीठी है, देहाभिमान नहीं है। कहते हैं ना घूरत घुराए, स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। आज बाबा ने ये भी बताया कि किसकी लॉटरी मिलती है तो कितना खुशी होती है, तो उनमें भी कितना इनाम आता है, फिर सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज भी होती है। यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग की रेस है। जो उनमें तीखे जाएंगे वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। बाबा कहते कि तुम सब हो कर्मयोगी, अपने घर को भी संभालो, क्लास में भी 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर रिवाइज करने हैं, स्कूल में भी ऐसे करते होता। बाबा कहते हैं कि ये विचार सागर मंथन करने हैं कि धारणा करते हैं कोई लोभ आदि तो नहीं है ना, ये शरीर पुराना, इतना भी बहुत ख्याल नहीं करना है। ये ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान की पूरी धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा। तो बाबा ने आज हमें होमवर्क जो दिया है उस पे ध्यान देंगे
कि जब हम सोते हैं तो सोते टाइम को बाप और वर्षे को याद करना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है, पांचों स्वरूपों का याद करना है, तो हमारी अंतमति सौगति हो जाएगी। तो जब सुबह उठेंगे तो वही पॉइंट्स हमको याद आएंगे, हर दिन में वो पॉइंट्स आएंगे, हमारा ज्ञान और योग की धारणा अच्छी होगी, हमारा पुरुषार्थ या अच्छा होगा। तो चलो आज हमें सोते टाइम भी ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे और अंतमति सोगति से पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।